महाभारत के इन 5 श्रापों की सजा आज भी भुगत रहे हैं लोग। महाभारत में वैसे तो सैकड़ों श्राप और वरदान हमें मिल जाएंगे, लेकिन 5 श्राप ऐसे हैं जिनका प्रभाव आज कलयुग में भी देखने को मिलता है। महाभारत को महाकाव्य रूप में लिखा गया भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। महाभारत का युद्ध हुए यूं तो बरसों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों में इसके प्रति जिज्ञासा है। तो आइए जानते हैं कि वे कौन से ऐसे 5 श्राप हैं जिसे आज भी भुगत रहे हैं लोग। पहला, युधिष्ठिर द्वारा नारी जाति को श्राप। महाभारत में दिए गए श्रापों में युधिष्ठिर का स्त्री जाति को दिया गया श्राप सर्वविदित है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान अर्जुन ने महारथी कर्ण का वध कर दिया, तब पांडवों की माता कुंती उसके सबके पास बैठकर विलाप करने लगी। ये देखकर पांडवों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात है जो हमारी माता हमारे शत्रु के शव पर अपने आंसू बहा रही हैं। तब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के पास गए और उन्होंने देवी कुंती से पूछा, माता क्या बात है जो आप हमारे सबसे बड़े शत्रु कर्ण के शव पर विलाप कर रही हैं। तब देवी कुंती ने बताया कि पुत्रों, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु समझ रहे हो, वास्तव में वो तुम सभी का बड़ा भाई था। कर्ण राधे नहीं बल्कि कौन्तेय था। अपनी माता के मुख से ऐसी बातें सुनकर 5 पांडव दुखी हो गए। क्षण रुककर युधिष्ठिर अपनी माता कुंती से बोले, हे माते, ये बात तो आप सदा से जानती थीं कि अंगराज कर्ण मेरे बड़े भाई थे। तब आपने हम लोगों को यह बात क्यों नहीं बताई? इतने दिन तक आपने ये बात छुपा कर क्यों रखी? आपके एक मौन ने हम सभी को अपने ही बड़े भाई का हत्यारा बना दिया। इसलिए मैं आज इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सभी दिशाओं, आकाश और धरती को साक्षी मानकर सभी स्त्री जाति को ये श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी रहस्य नहीं छुपा पाएगी। दूसरा, श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को दिया गया श्राप। महाभारत के इतिहास के अनुसार अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों को मार दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का पीछा किया और महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम तक जा पहुँचे। युद्ध के चलते अश्वत्थामा और कुंती पुत्र अर्जुन दोनों ने अपने कमान से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। यह देख महर्षि वेदव्यास ने दोनों को अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। आज्ञा मानते हुए अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या नहीं आती थी। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की ओर कर दिया। श्री कृष्ण को अश्वत्थामा की इस गलती पर क्रोध आया और अश्वत्थामा को श्राप देते हुए कहा कि तुम 3000 साल तक पृथ्वी लोक पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर में लहू और पीप की गंध निकलती रहेगी। कभी भी और कहीं भी तुम पुरुष जाति से बात नहीं कर पाओगे और दुर्गम जंगलों में भटकते रहोगे। तीसरा, उर्वशी द्वारा अर्जुन को दिया गया श्राप। कुंती पुत्र अर्जुन जब दिव्यास्त्र की शिक्षा पाने के लिए स्वर्गलोक गए तो उर्वशी नाम की स्त्री उन पर आकर्षित हो गई, लेकिन अर्जुन ने उर्वशी जैसी अप्सरा को अपनी मां समान बताया। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और गुस्से में आकर अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। श्राप देते हुए कहा कि तुमने नपुंसकों जैसी बात की है, अतः तुम्हें मैं श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष के लिए पुंसत्वहीन रहोगे। और फिर उर्वशी वहाँ से चली गई। चौथा, यमराज को मांडव्य ऋषि का श्राप। महाभारत के इतिहास अनुसार जब राजा ने ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ाने को कहा, लेकिन लंबे समय तक सूली पर लटकने के बावजूद उनकी मृत्यु नहीं हुई, तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ तो राजा ने महर्षि मांडव्य से अपनी भूल की क्षमा मांगी। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से पूछा कि आखिर बेवजह उन्हें झूठे आरोप में सजा क्यों मिली। तब यमराज ने ऋषि मांडव्य को ज्ञात दिलाया कि आपने 12 वर्ष की आयु में एक छोटे कीड़े की पूंछ में सीख चुबा दी थी, इसलिए आपको ये कष्ट झेलना पड़ा। तब ऋषि ने यमराज का उत्तर देते हुए बताया कि 12 वर्ष की आयु में ये ज्ञात नहीं होता कि क्या धर्म होता है क्या अधर्म, और मुझे छोटे से अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा क्यों।
तब ऋषि ने यमराज को श्राप देते हुए कहा कि तुम एक शूद्र योनि में एक दासी की कोख से जन्म लोगे। इस श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। 5वां, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। जब अंत में पांडव स्वर्गलोक की ओर बढ़ रहे थे तो उससे पहले पांडवों ने सारा राज अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को सौंप दिया था। उनके राज में सभी प्रजा बहुत खुश थी, मगर एक दिन राजा परीक्षित वन में अखेट खेलने गए और वहां उन्हें शमीक ऋषि दिखाई दिए। ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे और उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ था। मौन व्रत के कारण उन्होंने परीक्षित की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने गुस्से में आकर शमीक ऋषि पर मरा हुआ सांप फेंक दिया। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इस बात का पता चला तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। इसके पश्चात राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग की शुरुआत हो गई थी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।